औरंगाबाद मदरसा वक्फ बोर्ड कमेटी पर लगा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप। औरंगाबाद का मदरसा वक्फ बोर्ड कमेटी अपनी कार्यशैली को लेकर पिछले कई वर्षों से निशाने पर है और लगातार इस कमेटी से जुड़े लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर हो गया तो लोगों की आवाज़ें मुखरित होने लगी है। स्थानीय लोगों ने कमेटी के सदस्य पर खुलकर हमला बोला है और उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने बताया कि मदरसा वक्फ बोर्ड का काम मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित चलाए जा रहे चैरिटेबल ट्रस्ट को मदद करना है और उसके उत्थान के लिए कार्य करना है, मगर बोर्ड के सचिव एवं इससे जुड़े अन्य लोग पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि न तो मदरसा इस्लामिया परिसर स्थित विद्यालय का उत्थान हो रहा है और न ही यहाँ कार्यरत शिक्षकों का वेतन ही मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ की शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। वर्षों पहले मस्जिद निर्माण की नींव रखी गई थी, परंतु अभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और उसका निर्माण तक नहीं हो सका। कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, यानी कि जो भी कलेक्शन का पैसा होता है सब पॉकेट में चले जाते हैं और वे भ्रष्टाचार के माध्यम से खर्च कर दिए जाते हैं। इधर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर अभी तक वक्फ बोर्ड कमेटी से जुड़े लोगों का किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। देखिए, 90 के बाद जो भी आया है सदर सेक्रेटरी औरंगाबाद में, सब चोरी का काम किया है। चाहे वो शमस हो या अभी जो गुलफाम खां हैं या इनसे पहले भी जो भी कमेटी आई है, सब मदरसा को बेच के और पैसा घोटाला किया है। और घोटाला कैसे होता है? कोई भी शरीफ आदमी वो सेक्रेटरी सदर नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि वहाँ चेयरमैन पैसा लेते हैं तभी कमेटी बनाते हैं। शम्स वारसी उस चेयरमैन को हाईजेक कर ले हैं। जो पैसा वो पहुँचा के चेयरमैन को आदत लगा दिए हैं कि जो पैसा पहुँचाएगा उसी की कमेटी शम्स वारसी के इशारे पे कमेटी बनती है और चोरी करते हैं। अब देखिए, अभी देखिए मस्जिद कमेटी मुजफ्फर खां आज 7-8 साल से सेक्रेटरी हैं। अभी मालूम हुआ कि उस मदरसा मस्जिद कमेटी के अकाउंट में मात्र 40 से 50 लाख रुपया है, जो कि 8 साल में सिर्फ भाड़ा जोड़िएगा तो करीब 2.5 करोड़ से लमसम आता है सिर्फ किराया, जिसमें 7 करोड़ का बिल्डिंग इन्होंने बेचा। वो पैसा कहाँ गया? कौन सा बिल्डिंग बिक गया? जो पेट्रोल टंकी पे बना है, जो दुकान थी 12 दुकान का परमिशन मिला था, वक्फ बोर्ड से 36 दुकान हुआ, मगर बना कितना? 52 दुकान बिना बीट होके बिका। जो एक दुकान 42 लाख में, 28 लाख में, 35 लाख में ये चोरी किए और रसीद कितना का देते हैं? 5 लाख का, 7 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, सब अपने नाम पे रसीद कटवा के 50,000 1 लाख रुपये में उसको 30-30 लाख में एक दुकान को बेचा गया। ये पूरा सरासर गलत हो रहा है औरंगाबाद के मुसलमानों पे, और यहाँ के मुसलमान वैसे ही हैं। इसलिए अब जागरूक का टाइम आ गया है। अभी नहीं जागिएगा तो ज़िंदगी भर नहीं जागिएगा। इसको सबसे बड़ा तो असदुल्ला जो है वहाँ के चेयरमैन जो हैं, वो एक नंबर का चोर। क्योंकि चोर इसलिए कि वसीम रिजवी से भी ज़्यादा। दूसरी बात है कि कमेटी बुला के, वो कमेटी बुला लिए, वहाँ से कमेटी बुला लिए और 15 लाख 18 लाख रुपया लेके और कमेटी बना देते हैं। बताइए, मदरसा और मस्जिद का आदमी को चोरी करना चाहिए पैसा? सबसे बड़ा तो चोर वहाँ चेयरमैन बैठा हुआ है और उसके बाद छोटा चोर सब यहाँ है। सब पैसा बेच के यहाँ पैसा को बेच के चेयरमैन के पास पहुँचा गए। इसका जरूर से जांच होना चाहिए, इसका CBI जांच होना चाहिए। ये मेरा यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर अली है। मदरसे का जो है, मदरसे का मामला है कि इसकी कोई तरक्की नहीं हो रही, बच्चों की कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ से पिलर वगैरह ऐसे ही गाड़ के चला गया है और काम कुछ हो नहीं रहा है। असल में होनी चाहिए थी कि इधर का बाउंड्री भी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, अभी तक टूटा हुआ। सदर सेक्रेटरी जो भी आते हैं यहाँ या जो भी बनते हैं कमेटी में, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इनको इन पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसका डेवलपमेंट हो, कैसे बच्चे यहाँ तरक्की करें, कैसे पढ़ें। यहाँ का निज़ामिया बहुत अच्छा होना चाहिए एजुकेशन के लाइन से, कौम के बच्चे पढ़ें और अदर भी इससे इबरत लें कि यहाँ पहले के बनिस्बत लोग बताते हैं, हम तो सुना है यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी पहले, लेकिन अभी कुछ मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, ऊपर से लेके सदर सेक्रेटरी जो भी हो, बहरहाल जो भी इसके मेम्बरान हो, उनको ध्यान देना चाहिए इस पर कि कैसे मदरसा इस्लामिया का तरक्की हो। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम मोहम्मद एहसान हुआ। मदरसा मार्केट का क्या मामला है पूरा मदरसा का? मदरसा मार्केट में सेक्रेटरी गुलफाम खां हैं और सदर साबिर हैं। और जितना भी दुकान का किराया उठता है सब यही लोग वसूल करके खा रहे हैं, अपना पॉकेट में डाल रहे हैं। समझा? कितने की आमदनी है पूरे? हमें लगता है कि 1.5-2 लाख रुपया होता होगा। और ये लोग कहते हैं कि असदुल्ला जो सेक्रेटरी चेयरमैन है उसको हम लोग 14 लाख 15 लाख रुपया दे करके आए हैं, इसलिए वसूलते हैं। समझा? और ये दोनों किराए के पैसे को खा रहा है सब निकाल इनके तो पास कोई रोजगार नहीं इनसे है। हिसाब कोई मांगने के लिए नहीं जाता है क्या? तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, सब अपने मन का बनाया है कमेटी, जी। सब अपने लोगों को बनाया है, इसलिए कोई है नहीं वैसा। तो अच्छा, मदरसे की ये हाल है कि सब जाहिल टीचरों को बहाल किया गया है पैसे ले लेके, और 5 लाख 6 लाख रुपए और लेके। इसके बाद है कि लड़के भी नहीं हैं और इन लोग बैठ के एक जगह टिप लड़ाते रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं, पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं। बहाली भी जो है 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए हाँ, बहालियों 10 लाख 8 लाख लेके बहाली हुई टीचर की हैं, और सब जाहिल टीचर हैं, सब जाहिल। अगर इम्तहान लिया जाए तो एगो पास ना होंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिसाकत हुसैन। जो मदरसा का स्थिति है आपने देखा है, डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं हुई है। अधूरी मस्जिद है, अधूरा मदरसा है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई एजुकेशन के नाम पे कोई डेवलपमेंट है। जिस दुनिया के हिसाब से, दुनियावी हिसाब से हमें डेवलप करना चाहिए, हमें इंग्लिश सर्कुलर से आना चाहिए। बट ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सरकारी फंड है उसको लूटा जा रहा है। और ये मदरसा में एक भी बच्चे नहीं हैं, जो पुराने टीचर है उनका कोई परमानेंट नहीं हुआ है, थोड़े से पैसे पे अपनी वो ज़िंदगी काट रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल उन्हें बात आता नहीं। हाँ, जो है उनको आता नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं है, मतलब जो जिसको उठा कर लेकर चले आ रहे हैं। उसके अलावा रात में ये मदरसा है नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मदरसा का ये हालात है कि सामने ये नशेड़ियों और शराबियों का अड्डा बन जाता है। बहुत बार हम लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, बट परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैं चाहता हूँ कि ये नशेड़ियों का अड्डा, चाहे वो गार्ड रख कर करे या पुलिस का कुछ वहाँ पे चौकी डालकर उसका सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि रात में यहाँ पे लेडीज़ भी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमेशा लूटमारी होती है, तो बदनामी होती है कि मदरसे से लोग निकल कर लूटते हैं। बहुत बार ऐसा कांड हुआ है कि मोबाइल चोरी हुआ है, पैसे छीने गए। तो ओवरऑल इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें अच्छे लोगों को लाया जाए, इसमें पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए। ऐसा नहीं कि जाहिलों को उठाकर या ऐसे करके लाया जाए। जो सज्जन व्यक्ति है औरंगाबाद में उनको मदरसे में जो आमदनी है महीने की, पूरा मदरसा मार्केट वगैरह कितने की आमदनी है? 1.5 से 2 लाख रुपए की मंथली आमदनी की किराया आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली इमाम खान हुआ और मैं क्लब रोड का निवासी हूँ। बोलिए, क्या मामला है पूरा मदरसे का जो आया है सामने? मदरसा में पिछले 15-20 साल से जो भी कमेटी आ रही है कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ पैसे का सारे लोग गबन करने पर लगे हुए हैं। मदरसे के वक्त से काफ़ी अच्छी इनकम है हर महीने की, मगर काम के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। पिछले 2 साल पहले मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था असदुल्ला साहब के ज़रिए, आज तक मस्जिद में एक ईंट नहीं लगा, ना मस्जिद की तामीर का कोई काम शुरू हुआ। 2 साल 2.5 साल पहले जो कमेटी बन के आई है गुलफाम का, जिसका सेक्रेटरी हैं साबिर अली सदर हैं, इन लोगों ने बड़ा लंबा वादा किया था कि हम बाउंड्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन आने के बाद इन लोगों ने कुछ के माने कुछ नहीं किया। और इनको जब कमेटी मिली थी उस वक्त इनके पास जो कलेक्शन बाकी था वो करीब 18 से 22 लाख रुपए इनको कलेक्शन आते के साथ 2 महीने के अंदर में मिला था। अच्छा, कब बने थे ये सदर सेक्रेटरी? ये बने थे 2022 में। 2022 में, अभी 2023 चल रहा है। 2022 उस वक्त फरवरी में बने थे। ड्यूज कितना था पहले? ड्यूज नहीं था। जो दुकानदार, जो दुकान है मदरसा वक्फ बोर्ड का पूरे औरंगाबाद में, उससे जो हर महीने जो किराया आता है वो कुछ मदरसे के वक्फ के साथ में किराया का प्रॉब्लम था, वो बाकी था। जो इन लोगों के आने के बाद वो मिला, लगभग 18 से 22 लाख रुपया मिला है। 18 से 22 लाख रुपया वो हो गया। और प्लस इधर जो 1.5 साल में जो किराया आया है हर महीने 1.5 पौने 2 लाख रुपए जो आता है, ये सारे पैसे का कोई हिसाब किताब इन लोगों के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो मस्जिद में इमाम और मौज़िन को तनख्वाह दी जाती है, जो मस्जिद में जुमा के दिन जो चंदा होता है, उस पैसे से नमाजियों के ज़रिए उस पैसे से इनकी तनख्वाह दी जाती है। मदरसे में एक मदरसुल बनात के चलता है जिसमें 5-6 टीचर हैं, कुछ लड़के हिफ्ज़ करने के लिए यहाँ पर हैं, उनकी भी बहुत बुरी स्थिति है। और जब इन लोगों से बात कीजिए, कोई हिसाब बात कीजिए, तो इन्होंने झगड़ा की बात करते हैं। तो सीधा ये कहते हैं कि हम पैसा दे करके आए हैं पटना में
कमेटी बनाया है 10 से 15 लाख रुपये है, तो हम कमाने के लिए आए हैं कि हम पैसा हिसाब देने के लिए आप लोग को आए। तो मतलब सिर्फ सिस्टम यहाँ नहीं खराब है, क्योंकि ये पैसा दे करके वहाँ अरशदुल्ला को कमेटी बना करके लेके आए हैं। अरशदुल्ला कौन हुई? अरशदुल्ला वक्फ बोर्ड के बिहार के चेयरमैन, बिहार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ।